आज़ादी का दिन किसी भी कौम के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान ने अपना योम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया। सुबह कुरान खानी से लेके परचम कुशाई और दिन भर मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात जारी रहीं। इसी तरह उस्ताद असलम गतका ग्रुप ने जो डॉक्टर फाज़ल साहब की सरबराही में और मियाँ मोहम्मद नईम बशीर साहब की सरपरस्ती में रात को खूब चिरागां किया और दिन का समा पैदा कर दिया। उसके बाद गतका ग्रुप के मासूम बच्चे और बच्चियों ने और उनके सीनियर्स ने अपने तमाम करतब दिखाए, एक्सरसाइज दिखाई और लोगों को खूब माजूज़ किया और खूब दाद वसूल की। और इस तरह रात को भी जश्न आज़ादी मना कर अपने आप को ज़िंदा कौमों में शामिल किया। से उलझोगे तो क्या जी सकोगे ज़माने में, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो खुश हैं, जो नहीं कर रहे भी नहीं बदले। 3 बजे से हमने ट्रेनिंग कराई है। तो हमारा घराना जो है जलाल राजपूत है। 1947 से कुर्बानी शुरू हुई है और अभी तक कुर्बानी चल रही है। एक दफ़ा एक जनरल साहब की तस्वीर आई, बड़े बैज लगे हुए थे, तो मैंने लिख दिया नीचे, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। तो फिर वो जो है ना, शहद की मक्खियाँ, दूसरी मक्खियाँ सारी आ गई। मैंने उन्हें कहा कि कुर्बानी हम लोगों की है, कलमे के पीछे हमने अपने वतन छोड़े हैं, इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमारा ख़ानदान तकरीबन 75% आर्मी में है। ठीक है जी। तो अभी जो कोर है रावलपिंडी वाली, वो भी जुरान है। तो ये तो खैर बाद की बातें हैं। तो अल्लाह करीम बात जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं कबूल फरमाए। तो आइंदा हम जी इंशाअल्लाह ताला 1 मैन आर्मी के साथ 10 बंदे और लेंगे, 10 कोर बना देंगे इधर। और फरशाद को मौका देंगे। वैसे तो उनको पहले मुझसे तकरीर करनी चाहिए थी, लेकिन चले फरशाद को कुछ कहेंगे जी। अब आपके सामने जी फरशाद क्या नहीं साहब कुछ साड़ी फरमाइश। सबसे पहले तो जब से केडीसी की बुनियाद पड़ी और जब यहाँ पर हमने आके रहना शुरू किया, तो उस दिन में और आज के दिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शायद ये लोग समझते थे कि कुछ सोसाइटी है, आबाद होगी नहीं होगी, लेकिन जिस अंदाज में लोगों ने यहाँ पर आके रिहाइश इख्तियार की और जिस तरह इसको आबाद किया, वो सारे आज हमारे सामने बैठे हैं। और हमारे लिए फ़ख्र की ये बात है कि हम सब ने मिलकर एक गुलदस्ता बनाया है खूबसूरत, जिसमें मुख्तलिफ़ फूल हैं और मुख्तलिफ़ फूलों की खुशबू हमें आती रहती है। तो इसी तरह डॉक्टर साहब की इस काविश को हम ज़रूर खिराज तहसीन पेश करते हैं कि डॉक्टर साहब ने ज़हन में ये सोचा कि हम केडीसी के तमाम लोगों को आपस में मिल बैठना चाहिए, अपने दुख सुख शेयर करने चाहिए, बातें आपस में शेयर करनी चाहिए। और कम्युनिटी का मकसद ये होता है, एक अच्छी कम्युनिटी का मकसद ये होता है कि आप लोग आपस में बेहतरीन तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के मसाइल को भी हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कदम है आज, ये डॉक्टर साहब ने एक पहला कदम जो उठाया है, एक पौधा लगाया है, और हम सबको अब मिल के इसको पानी देना है और इसको एक तनावर दरख्त बनाना है, ताकि इसी तरह ये लोग जो आज हमारे सामने बैठे हैं, हम सारे मिलकर कुछ बातें कर रहे हैं, इनकी तादाद इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बेहतर होती जाएगी, क्योंकि ये पहला फंक्शन है इस हवाले से। तो मैं डॉक्टर साहब को एक दफ़ा फिर खिराजी तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हम सब को जो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, ये हम सब के लिए एक बहुत खुशी की बात है। और दूसरा केडीसी के हवाले से कि ये एक छोटी सी सोसाइटी है और चंद जो घरों पे मुश्तमिल है, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में हम आहंगी पैदा करने में कुछ दुश्वारियाँ अभी भी हैं। मैं दुआ करूँगा ये कि केडीसी के तमाम रेजिडेंट्स जो हैं वो आपस में इसी तरह इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत के साथ रहें और एक दूसरे के साथ मिलकर खाना बजाना अगर हम चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि वक्त दूर नहीं कि जब केडीसी की एक मिसाली सोसाइटी होगी। अभी भी ये ग्रीनरी के हवाले से
वाहिद तालीम होती है जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ रह सकते हैं, घूम सकते हैं। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ने जो आज ये एक रवायत रखी है, मेरा ख्याल है कि हम सब का फ़र्ज़ है कि अब इस रवायत को आगे कंटिन्यू करें। कोई इवेंट आए, हम सब का काम है कि हम लोग मिल के एक छोटा सा इवेंट ही बेशक कर लें, ताकि जिसमें एक दूसरे से मुलाकात हो जाए, हम सब का आपस में एक दूसरे से जो इंटरेक्शन हो जाए, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जेलम सदा के आ रही है आसमां से, जिंदगी का एक लम्हा बेहतर है बेइज्जती की हयात जामदा से। रात को जो चले गए ना वो आप तशरीफ लाएंगे स्टेज पे, जुल्फकार मीर साहब जी स्टेज पे तशरीफ। मेहमानों ने जिन्होंने कमिटमेंट की थी आने की, वो अभी तक नहीं आए जी। तो अब मैं जो स्टेज पे आने का कह रहा हूँ, बाबा रियाज जगते वाले तशरीफ लाएं जी, सी ब्लाक। इनके लिए बहुत सारी ताड़ियाँ जी, जज्बा देखें इनका। अस्सलाम वालेकुम। बुढ़ापे में भी जवान है। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 14 अगस्त है, सोए हुए हैं, सोई हुई कौम है। अल्लामा इकबाल ने बड़ी कोशिश की है इस कौम को जगाने के लिए, कौम फिर भी नहीं जागी। फिर वापडा वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया बिजली बेच के, भी जाग जाए, बिजली नहीं है। फिर भी ये USP लगा के तो फिर सोई हुई कौम है। ठीक है, ये देख लें कि जो हम जो कर रहे हैं, छोटी सी कावश अल्लाह कबूल कर लें। तो आज जिस तरह के सबको पता है 14 अगस्त है, आज एक हफ्ते से हम ये तैयारियां जारी रखे हुए हैं। आज सुबह 4 बजे इसकी ट्रिमिंग हुई है दरख्तों की, रात 9:30 बजे ये दरख्त काटे गए हैं। खैर ये एक अलग मसला है। अगर कोई बच्चा आप सारों में से जी मिली नगमा पढ़ना चाहे, बच्चा या बच्ची आगे आ जाए। पाकिस्तान कायदे आज़म, हमारे सारे जो शुहदा हैं और जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो सारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जो कौम अल्लाह उनकी मकसद भी करे। ये थोड़ा सा वक्फा है, तो इसमें जो एक दफ़ा फिर मुबारक दे रहा हूँ, तीसरी दफ़ा फिर दे रहा हूँ जी। अब वो दुआ के लिए कुछ आप आगे आ जाएं, काम पाकिस्तान और जगती अखुवत भाईचारा, तो दुआ अगर कर सकता है तो आ जाए। दुआ का वक्त हो गया जी, आप ट्रेन गुजर गया, आप मांगे आप। या रब्बुल आलमीन, आज हमने ये छोटी सी कावश की है अपने वतन के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए, ये कबूल और मंजूर फरमा। ये इस्लाम के नाम पे बना है और इंशाअल्लाह ताला ये ता क़यामत ये कायम रहेगा। या रब्बुल आलमीन, हमें इत्तेहाद अता फरमा, कौन में भी यकजहती अता फरमा। हमने दावत दी थी जी उनको भी, जिस तरह बेनज़ीर कहती है कि वो कहते हैं, उनको कहा था लेकिन वो नहीं आए। तो या रब्बुल आलमीन, वतन पाकिस्तान में सब कुछ है, बहुत कुछ है, सोना है, चांदी है, गैसेज हैं। हुक्मरानों को हदायत अता फरमा ताकि ये रिसोर्स नीचे तक लेके आएँ, इन बच्चों के लिए लेके आएँ। ठीक है जी, अच्छे स्कूल बनाएं, सड़कें बनाएं। ये कौम में बड़ा टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। ये कौम अगर एटम बम बना सकती है तो या अल्लाह ये सब कुछ कर सकती है। ये अगर मिसाइल बना सकती है तो ये सब कुछ कर सकती है। और अगर ये अभी इंडिया को इसने शिकस्त दी है तो ये सारों को शिकस्त दे सकती है। या अल्लाह, ये टोल वाले मिल के शिकस्त दें। इधर जो जहालत है ना, आपस में दूरियाँ हैं, ये ख़त्म हो। अपनी सफाई सुथराई कराएँ, अच्छे तरीके से मिलें जुलें। तो आज का प्रोग्राम तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अब मैं मियाँ साहब से कहूँगा कि आखिरी खिताबात करें।
और रही बच्चे इधर आ जाए ना, इधर आते इधर हो जाए, आ जाए आ जाए आ जाए बच्चों लोग इधर आओ, आप भी इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ। नारा लगा के छोड़े जी जाए। छोड़ो 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 छोड़ो। देखो ना बच्चे और आ रहे हैं, वर्दियाँ पहननी है। ये बात मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोग केडीसी के रेजिडेंट्स हैं, सी ब्लॉक वाले भी हैं, बी वाले भी हैं, ए वाले भी हैं, कि पहली बात यह है आपकी तसल्ली के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बेशुमार रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। वो जगह जिसको ये कहा जा रहा है और है कि ये बल्दिया की मॉर्टगेज है, आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन है कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार को गर्दावर, उसमें ये जुर्रत हो कि वो एक गैर कानूनी काम मेरे कहने पे या किसी के कहने पे कर जाए? हो ही नहीं सकता। अगर ये गैर कानूनी होता तो आपकी किसी की भी रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी। एक कॉरेस्पॉन्डेंस जरूर चल रही है, वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, के दरमियान में से ये बात पकड़ी गई है। भाई ये कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन का मसला है। वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करने में हमारी तरफ से डिले नहीं है, ये भी आप ज़हन में रखें, क्योंकि यहाँ अफसर आते हैं कर लेते हैं तो ये काम जो है ये डिले बेशक हुआ, लेकिन इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। आप लोग यकीन रखें, आप लोग तसल्ली रखें, और वो मैं खुदा के खौफ को अपने ज़हन पे, अपने दिल पे रखते हुए ये कहूँगा, ये जुमला जो है बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हूँ ना, आपको मेरे ऊपर इत्मीनान होना चाहिए। अल्लाह ताला मनु ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला मनु सेहत दे, आप लोगों को कोई गजंद नहीं पहुँचेगा। ये आपकी सोसाइटी जो है ये शायद जेलम की नहीं, पूरे पंजाब की सेफेस्ट सोसाइटी है कि यहाँ 1 इंच रकबा जो है वो नाजायज़ कब्ज़ा नहीं है। यहाँ पहले दिन से जब ये सोसाइटी शुरू हुई, जिसने पहले दिन यहाँ कदम रखा और अपना कोई घर बार बनाने की कोशिश की, प्लॉट भी लिया, तो मैंने जाके सबसे पहले मैंने कहा जी पहले आप अपनी रजिस्ट्री कराएं। तो कोई ऐसा वो नहीं हो सका कि हमने रजिस्ट्री ना कराई हो, और रजिस्ट्री के बारे में आप यकीन रखें कि कोई गैर कानूनी काम कोई नहीं कर सकता, ना किसी ने किया है। ये थोड़ा सा एक मेरा ख्याल है आपको 2 हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह ये भी पता चल जाएगा कि ये सारे का सारा इन्होंने झूठ फैलाया है और इसमें कोई हकीकत नहीं। हम इंशाल्लाह सबूतों के साथ आपको ये वादे करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो खुश हैं, वो जो नहीं उठा रहे हैं वो परेशान आ रहे हैं, और वो अपने ही ठीक है, ये काफी देर टेबल कहेंगे हो गया हमारे बाजे वास्ते, तबले वास्ते वो नहीं जा रहे इंजना का
Bye.